बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। जी सोहेल साहब, आज एक नया सवाल है आपके लिए। ये बनाना रिपब्लिक क्या होती है? बनाना रिपब्लिक मुझे तो वैसे कोई आइडिया नहीं है। बनाना जो है ये अपना मतलब केला रिपब्लिक। जी हाँ, वो बनाने को उर्दू में केला कहते हैं। हाँ, तो ये बनाना केला रियासत रिपब्लिक जो है। वैसे जो है ये फ्रेज तो इस्तेमाल होती है कोई जहाँ पे बिल्कुल ना कोई कायदा हो ना कोई कानून हो, मगर ये मेरी नॉलेज में नहीं है। ये अपना बनाना रिपब्लिक जो फ्रेज है ये कहाँ से कॉइन हुई है। बात आपकी ठीक है कि जहाँ पे कोई कानून ना हो, जहाँ पर ताकत का कानून हो, जिसके पास कुव्वत हो, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर ले। कहा ऐसी रियासतों को ही जाता है कि बनाना रिपब्लिक। लेकिन आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपको जो है सवाल दिया जाता था कि मसालें दे के वाज़ा करें। तो ये मिसाल दे के वाज़े करें कि हम मिसाल। चले, ये हम इसे इस तरह कर लेते हैं इसको कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। कई लोग जो है ना, अच्छा, दुनिया में और भी आपके पास कोई मिसालें हैं बनाना रिपब्लिक वाली जो हैं? ये लैटिन अमेरिकन के ममालिक या अफ्रीकन ममालिक जहाँ पे पता लगता था कि आज एक ब्रिगेडियर उठाया, उसने जनाब अपने जनरल को मार दिया, उसने एक जगह पे कब्ज़ा कर लिया, कल उस जनरल ने उठाया उसने कुछ इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। और वही तो ताकत का कानून है, जिसके पास ताकत है वो। तो अभी आपने जो है पाकिस्तान को जो है बनाना रिपब्लिक का जो है इस्लामिक रिपब्लिक की जगह अब बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होएगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ लोग जो है पाकिस्तान के हालात पर जो तजज़िया करते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि यार पाकिस्तान भी जो है ना, वो जिस तरह एक बनाना रिपब्लिक है, ये बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है। अब देखें ना, वो क्यों क्यों ना कि हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि आखिरी फ़ैसला छः छः जजेज़ का आया था। कल भी हमने यही कहा था कि अब जो रात इन्होंने बनाया है बेंच, ये सुबह 8-0 का फ़ैसला आएगा। और वही बात हुई कि वो 8-0 का फ़ैसला आया, लेकिन फ़ैसला किस चीज़ के ख़िलाफ़ आया है कि एक एक्ट जो है अभी मार्ज़ वजूद में ही नहीं आया, जो बन रहा है, और वो उसको रोक दिया गया कि जनाब उसके खिलाफ स्टे दे दिया गया। ये इसके ऊपर तो वो कोई बड़े सीरियस कवानीन बनाने चाहिए जी। ये तो बिल्कुल वही है जैसे अमेरिका में अबॉर्शन लॉज वगैरह चल रहे हैं, तो ये तो एक किस्म का अबॉर्शन ही किया है। मतलब एक एक चीज़ की पैदाइश होने से पहले पहले ही उसको ज़ाया कर दिया गया, तो नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। उसमें तो जो है ना, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, उसमें तो रजामंदी शामिल होती है, तभी होता है ना। ये तो उससे ज़्यादा है। ये तो मतलब जो लोग कानून बना रहे हैं उन्होंने तो कहा जाके कि भाई हमें ये ख़त्म कर दिया जाए। ये तो मुख्तलिफ लोग गए हैं पटिशनर, वो आपके जो पसंदीदा एंकर हैं चौधरी गुलाम चौधरी हुसैन। गुलाम हुसैन, जी हाँ, वो भी जी गए हाँ, हैं। वो गए हैं। वो हमारे दोस्त हैं एक अपना समी समी इब्राहिम, जी हाँ। वो भी पटिशनर हैं उसमें। जी हाँ। तो ये पटिशनर ये अपना, और इनको पीटीआई को या गवर्नमेंट के जो मुखालफ लोग हैं उनको और कोई अपना कोई पटिशनर नहीं मिले। उन्होंने ये एंकर्स को जो बेचारे अपना एक रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अपना एक जर्नलिज्म कर रहे हैं, जैसी भी कर रहे हैं, और उनको जो है आगे लाके जो है खड़ा कर दिया, पार्टी बना दिया। तो अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं कि देखें ना, अब आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी तो कुछ अखबार नवीस, जब मियाँ नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी थी लाइव दिखाने पे, तो उस वक्त भी तो कुछ अखबार नवीस जो उनके हामी थे वो उस तरफ चले गए। और बाकी ये जो बात है कि बेचारे और ये वो पाबंदी जो लगी थी वो तो थी अपना, मेरा ख्याल है वो तो उसके लिए गए थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। मतलब वो एक एक जो नेशनल लीडर था उसके ऊपर जो है उसके पाबंदी लग गई थी, उसकी स्पीचेस एयर नहीं की जा सकती थी, दिखाई नहीं जा सकती थी। तो वो तो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से थी। मगर ये जो अभी गए हैं ये तो मेरा ख्याल है कोई आइन में कोई रद्दोबदल के लिए, आईनी और वो जो उन्होंने जो कानून बनाया है उसको प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का जो है। उसको अच्छा नल एंड वाइट डिक्लेयर करवाने हाँ के लिए जी गए हाँ, हैं। अच्छा जी, उन्होंने तो कर दिया। अब हुकूमत को देखें ना, और हुकूमती पार्टी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो एक चीज़ अभी इनकी बनी नहीं है और एक अगलों का फैसला आ गया। अब देखना, ये बनाना रिपब्लिक ही है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी मेरी ताकत है, मैंने ये कानून बनाना है। पार्लियामेंट कह रही है कि जनाब मेरी ताकत है, ये कानून इम्प्लीमेंट होगा। और अब जो उसमें डोमिनेट करेगा, जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी, और ताकत वो ये है कि बनाना रिपब्लिक में ताकत जो है वो अदारा जाती ताकत नहीं है कि आप जितनी ताकत इकट्ठी कर लेते हो, स्ट्रीट पावर जितनी इकट्ठी कर लेते हो। और वो देखना, स्ट्रीट पावर का ही मुजाहरा हो रहा है ना उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर। वो और जो पीटीआई के जो अपना जो है वो उनकी जो फोरम है लॉयर्स फोरम, वही इकट्ठे होते हैं थोड़े से, कोई मेरा ख्याल 20-25 लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बहरहाल आज तो वो उन्होंने अपना पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ लॉयर्स बॉडी हैं उन्होंने पूरे मुल्क में जो है एक मुल्क की हड़ताल का भी ऐलान किया हुआ था, और वो काफ़ी हद तक तो काफ़ी शहरों में जो है कामयाब भी रही है।
मगर ये यहाँ पे जो है चंद वकला जो है इकट्ठे हो गए हैं। मुझे तो ये नज़र आ रहा है ये आस्ता आस्ता काम बढ़ता जाएगा, जैसे वो पीटीआई के जो सपोर्टर वकला हैं और इस तरह से बाकी पार्टियों के जब वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और आके अगर इस किस्म के मुजाहरा होना शुरू कर दिया, एक जो है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा हो रहा है और एक चीफ जस्टिस के हक़ में हो रहा है, तो ये तो मेरा ख्याल है आखिर हालात इस तरफ नहीं जाएंगे कोई अपना मारा मारी की तरफ। ये हालात जो हैं ये कोर्ट रूम के अंदर तक जाएंगे। ये जो कुछ आप कह रहे हैं, जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं और बाकी भी जो लोग कह रहे हैं, और जितनी तकसीम हुई हुई है और जितने लोग दोनों तरफ से जो है वो वायलेंट हुए हुए हैं और दोनों अपने आप को बड़ा हक बजानब समझ रहे हैं और दोनों के पास जो है अच्छी खासी क़ुव्वत है। और जिस दिन वो क़ुव्वत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गई और काले कोट पहन के आ गई, और काले कोट अली जो हैं वही जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, जिनका ये दावा है और जो हर हमेशा जो है जुडिशरी जो है जो ताकतवर अदारे फ़ौज के आगे सरेंडर करती है, लेकिन इस मरतबा जो है जो नज़र आ रहा है कि वो उससे आगे बढ़ के होगा। पिछली मरतबा तो ये था ना कि जी लाहौर से बसें आ गई, उन्होंने खप डाल दी कि जी वो आके किसी ने कह दिया कोर्ट रूम में कि जी वो लाहौर बाहर से मुस्लिम लीग वालों ने हमला कर दिया है, आ जाएंगे, और जज उठ के चले गए। लेकिन इसमें अब बिरयानी की प्लेटों पे कहते थे, बिरयानी की प्लेटों पे आए थे, तो वो जो बिरयानी की क्या, अब वो देखे ना कि वहाँ पे ज़मान पार्क के बाहर वो इश्तिहार चल रहे हैं, वहाँ पे तो बैनर लगा होता है, अपना रोज लगा होता है जी आज फारूक फैसल खान की तरफ से आज ये ओ नहीं जी, आज जो है सोहेल इकबाल की तरफ से अफ्तार है, आज ते थी बोंग पाएदा। हाँ आज मैं देख रहा था आज बोंग पाए थे, बोंग पाएगी अच्छी अट्रैक्शन तो अच्छी है। और लाहौर में, जी हाँ, लाहौर में तो खाने शाने भी अच्छे मिलते हैं, तो मेरा ख्याल एक दिन चक्कर ना लगाए वहाँ पे। ओ ना जी, हुण 400 रुपये की बोंग पाए खाने की खातर 14,000 और उधर किसी ने पहचान लिया तो आपको लितर पोला भी कर देंगे। क्या बड़े वो मतलब है इसी किस्म के अग्रेसिव लोग हैं। हाँ ये बहरहाल खान साहब ये तो सारी बातें होती रहेंगी, मगर ये जो सुप्रीम कोर्ट में हमें डिवीजन नज़र आ रही है, ये 15 जजेस में से इस वक्त 8 एक साइड पे नज़र आ रहे हैं, 7 एक साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जो है ये अपना मेरा ख्याल है इसमें हुकूमत का भी बहुत बड़ा किरदार है। इस ये जो डिवीजन इस किस्म की हुई हुई है, इसमें जो है इन्होंने आउट ऑफ टर्न जो है जो जजेस को लेके आए और वो जो है वो चीफ जस्टिस का साथ दे रहे हैं जिनको आउट ऑफ टर्न लेके आए, इसीलिए लेके आए थे ना। 8 रुकनी जो बेंच है उसमें कम से कम 4 लोग वो हैं जो आउट ऑफ टर्न जो आए थे। जी हाँ, वो सारे चीफ जस्टिस के साथ हैं और वो इस वक्त वो जूनियर तरीन है। तो मज़े के ना जी वज़ीर आज़म साहब। हाँ ये अब ये पता नहीं ये इससे पहले तो सारी प्रेसिडेंट यही चलती आ रही थी पे जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स में उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके लाया जाएगा, और इससे पहले ये सारी यही प्रैक्टिस चल रही थी। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था जब इन्होंने 3 जजेस को जो है ये जो उनका जो उसका कमीशन का इजलास हुआ था उसमें मुझे याद पड़ता है उस वक्त गवर्नमेंट साइड से जो है ये हमारे अटॉर्नी जनरल भी होते हैं और वज़ीर कानून भी होते हैं। इन्होंने जो अजलास की पहली प्रोसीडिंग थी उसमें तो इन जजेस को उन्होंने अपोज किया था और इनको लाने में इंटरेस्टेड भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ही थे। अब चीफ जस्टिस किसके कहने पे कर रहे थे वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये जो 3 जजेस हैं इनको फिर इन्होंने, हालांकि उस वक्त अगर आप उसकी वो जो कमेटी है जुडिशल कमेटी जो थी जो अपॉइंटमेंट करती है उसकी अगर स्ट्रेंथ देखें तो गवर्नमेंट के पास 1 वोट की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, ठीक है। और इन्होंने वो अपना उस वक्त पहले अपोज करके और फिर क्यों माने, किसके कहने पे ये माने, वो उन 3 जजेस को क्यों सुप्रीम कोर्ट में लेके आए जो आज जो है सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो अब इन्हीं को बताना पड़ेगा ना। आज वो आज़म तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उन्होंने किसी तकरीब में इस चीज़ पे मादरत भी की है और कहा कि जी मुझे उस वक्त जो है स्टैंड ले लेना चाहिए थे। हालांकि पहले उन लोगों ने स्टैंड लिया था, लेकिन उसका मतलब ये है कि उन्हें किसी ने कहा है। अब उन्हें किसने कहा है, कहा तो ज़ाहिर है फिर वज़ीर आज़म नहीं होगा। तो वज़ीर आज़म का कोई डायरेक्ट इनके साथ ये जो जजेस वगैरह हैं वो जैसे वो खातून हैं वो आयशा मलिक या और जो दूसरे 2-3 जज हैं उनको वो डायरेक्ट उनका कोई तल्लुक होगा या उनको भी कहीं से कहा गया होगा, कहीं आसिफ अली जरदारी या जो लाइट पार्टीज़ हैं, या जो है जो सबसे ज़्यादा होता है हमेशा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ही ऐसे टाइम पे एंट्री मारती होती है अपने बंदे जो है इंडक्ट करवाने के लिए। ये हो सकता है अब किस सतह पर वज़ीर आज़म साहब किसके साथ राब्ते में थे, कौन उन्हें यकीन दहानियाँ करा रहा था, और इस सारे मामले में उन्होंने क्या फ़ेवर लेनी थी। वो इसी चक्कर में थे कि शायद इन लोगों को एलिवेट कर दिया जाएगा तो उन्हें कोई फ़ेवर मिलेगी, लेकिन वो तो मिलती अब नज़र नहीं आ रही और ना ही कोई रास्ता नज़र आ रहा है।
क्योंकि हुकूमत कह रही है आज उसने कि जी वो बेंच का फैसला मुस्तरद करते हुए और ये जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस वाला है उसमें ये बेंच बना ही हाँ नहीं वो तो सकते। बिल अभी तक जो है, अभी तक तो वो एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है। वो तो 20 तारीख को एप्लीकेबल होना है, 20 तारीख को रात को 12 बजे, मतलब समझे 21 तारीख से जो है ना वो एप्लीकेबल होगा। मगर ये जो है अभी एक बिल आया भी नहीं है और इन्होंने उसके ऊपर जो है वो स्टे भी ग्रांट कर दिया है। भाई ये बड़ा वही फिर यही बनाना रिपब्लिक ही हुआ ना जी, कि आपने जजों ने जो है वो पहले ही सोच लिया है कि यार ये इसका ये इम्प्लीकेशन होगी ये होगी, तो लिहाजा वो क्या कहते हैं निप द इवल इन द बड, तो वो उन्होंने काम किया है। अच्छा तो फिर और मतलब और कोई खास गल कोई और दसो? कोई नहीं, सब मैं भी तुसी भी हर बंदा भी रोड पर भी नज़रें सबकी जो है ना जी वो ए पोलिटिकल की तरफ से हैं। ये पॉलिटिकल हाफिज साहब की तरफ नज़रें हैं, सुप्रीम कोर्ट जितना मर्जी कहती रही कि जी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पार्लियामेंट जितना मर्जी कहे जी हम अपने कदमों पे खड़े हो गए हैं, लेकिन हर बंदा जो है और जो समझता है इस सारे जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, वो यही समझता है कि ये उसी वक्त अब मामला हल होगा जब ए पोलिटिकल वाले आगे बढ़ के कोई चीज़ कोई किरदार अदा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान जो है वो पहले भी जब यहाँ पे वो जलसे जुलूस किया करते थे और उनकी यही होता था कि जनाब वो आर्मी चीफ जो है बीच में मुदाखलत करें, और उस वक्त भी उन्होंने की, और फिर अपनी जब उनकी हुकूमत आ गई तो फिर तो उन्होंने सारी हुकूमत ही जो है ना वो उनके हवाले कर दी थी। ख़ुद तो है आराम से तसल्ली से उठते थे, 11 बजे ऑफिस आते थे, जनाब 9 to 5 था, आते 2 घंटे लेट थे, 5 बजे उठ जाते थे। वो हेलीकॉप्टर पे वो कौन सा जो था वो पता नहीं कितने रुपए घंटे पे चलता था। जी हाँ। हाँ तो ये तो खान साहब अब ये तो चले, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमें या कौम को जो है ये सिर्फ इसी तरफ लगा के रखेंगे, ये जो हमारे महंगाई के हाथों जो है हम लोग महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जो महंगाई हो रही है, जो मुल्क के हालात हैं, पैसा मुल्क में है नहीं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। रोज़ सुबह उठ के जो है वो पूरी कौम भी जो है वो टीवी लगा के बैठ जाती है जी, जज साहब ने क्या कह दिया है, पार्लियामेंट ने क्या कह दिया है, इस तरफ कोई आ ही नहीं रही है। तो मुझे तो लगता है ये कोई नूरा कुश्ती है, ये लोगों को ताकि देखो ना, इस्तेहाने लाई रखो ताकि लोग जो है महंगाई वाले पास सोचें आपकी ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि असल इश्यूज़ की तरफ कोई बात नहीं कर रहा। आप महंगाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इशू सेंसस का चल रहा है, कराची में जो है वो आपका जो है माशी हब है, और वहाँ पे पहले भी 5 साल पहले भी जो हुई थी मरदमशुमारी, उसमें भी उनका ये एतराज़ था कि जनाब हमारी आबादी कम कर दी गई थी, और अब फिर वही है कि अभी अब कह रहे हैं पे उससे भी मजीद कम कर दी गई है। अच्छा, फिर आपका बलूचिस्तान का इशू है, और जो आप अगर सी पैक की बात कर रहे हैं कि जी हमने चाइना से रिवाइव कर लिया, भाई आपका सी पैक और ये सारा ग्वादर बंदरगाह है, जिस जगह बंदरगाह है वही आपकी जगह इलाका वो सेटल नहीं है। वो जो वहाँ पे टर्माइल है, वहाँ पे जो है अनरेस्ट है। फिर इधर आ जाए केपी में आ जाए, वहाँ पे भी अमन अमान की सूरत हाल है। ऑपरेशन जो है वहाँ पे अब शुरू हो रहा है, वो कमेटी बनी हुई है, उसने अभी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट देनी है कि ऑपरेशन कैसे होगा। पंजाब में भी यही मामला चल रहा है। तो ये हुकूमत की सक्सेस नहीं है, अपना वो कौम को जो है इधर उधर ध्यानों में लगाया हुआ है और बाकी जो है असल मसाइल का कोई बात ही नहीं करता है, कोई जिक्र ही नहीं करता है। नहीं जी, ये जो है ना, ये जीत जो है ना हुकूमत की हार है ना किसी जीत है। ये जीत जो है ना ये केलों की जीत है। अच्छा, केले भी वैसे तो महंगे हुए हैं बड़े आजकल, तो मेरा ख्याल है पता नहीं 800 रुपये किलो वो दर्जन मिलते हैं, पता नहीं केले भी बड़े महंगे हो गए हैं। तो ये बनाना रिपब्लिक जो है, ये बनाना रिपब्लिक जहाँ पे में जो है वो बनाना भी जो है वो भी अब खाने को नहीं मिलेंगे। हाँ देखे ना, इंतज़ामिया आपकी किधर है, सोई पड़ी है ना। जी हाँ। और अब ये अच्छा इस्लामाबाद में जागी है जी, 2 दिन पहले जो है ना तहजीब बेकरी को सील कर दिया गया कि उसके मुलाजमीन जो है ना 6 मुलाजमीन को हेपेटाइटिस था। बहुत अच्छी बात की है जी, बहुत अच्छा अदारा है जी जिसने भी ये कदम उठाया है, लेकिन सिर्फ तहजीब बेकरी ही क्यों? वो तहजीब बेकरी, अच्छा तहजीब बेकरी में वो तो कहते हैं पे हेपेटाइटिस के जो पेशेंट थे वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे, मगर उनकी मैनेजमेंट का कहना ये है, कहते जी हमारे से जो है 50 लाख रुपया रिश्वत मांग रहे थे, तो वो रिश्वत आप हमें दे दें तो अल्लाह अल्लाह खैर से अपनी बेकरी चलाई जाए। जी हाँ, तो भाई ये है बनाना रिपब्लिक। जो अदारा है जिसके पास जितनी क़ुव्वत है वो उसका इस्तेमाल करते हुए जो है अपने फ़वाइद समेट ले और चीज़ें समेट ले। अब देखें ना कि इतना बड़ा इस्लामाबाद पिंडी, किसी और जगह ये लेबॉर्ट्री वाले, ये जो महकमा फूड वाले ये गए हैं, किसी और को किसी की चेकिंग की है? मेरा ख्याल है इनको जाना चाहिए। जो ज़ाहिर है ये उधर ही जाते हैं ना जिधर सेल इनको नज़र आती है ज़्यादा, जहाँ से ज़्यादा भत्ता मिल सकता है, तो ये तो उधर ही जाते हैं। तो अब देखते हैं अब आगे क्या बनता है। ये अगर मुल्क ऐसे बनाना रिपब्लिक ही चलता रहा
फिर जो है वही नहीं वो ठीक हो जाएगा, हो सकता है रिपब्लिक वो पुराना दौर आ जाएगा, जंगल का एक दौर आ जाएगा और आपके पास पहनने के कपड़े भी नहीं होंगे, केलों के पत्ते बांध के आप फिरा करेंगे। मतलब यही चाह रहे हैं आप? मैं नहीं चाह रहा। जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस तरह से अदारे चल रहे हैं, जिस तरह से जो अथॉरिटीज़ हैं, जिन लोगों ने मैनेज करना है, वही खुद चोर और डाकू बने हुए हैं। माशी हालात आपके तबाह, IMF के साथ आपका मामला हो नहीं रहा। अब जो सारा दारो मदार है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब पे, जहाँ वो पहुँच गए हैं, जहाँ मोहम्मद बिन सलेमान ने उन्हें रिसीव भी किया है, शाह से मुलाकात भी करवाई है, और अब वो उन्हें तो बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो जैसे वज़ीर आज़म जाते होते थे जब वो वज़ीर आज़म थे, वैसे मिल रहा है। वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा का मिल रहा है। और देखें ना, हमें अब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। हमेशा अपॉर्चुनिटी से ही बहरान जो आते हैं, बहरान से अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अब ख़ित्ते में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सऊदी अरब और ईरान के जो आपस में मामलात बेहतर हो रहे हैं, वो करीब आ रहे हैं। चाइना उनकी मीडिएशन कराई है, उनके में जो टेंशन थी वो ख़त्म करवाई है, उनके सफारती तल्लुकात जो हैं वो बहाल करवाए हैं। तो ज़ाहिर है कि उसके बाद जो है सऊदी अरब ईरान दोनों अमीर मुल्क हैं, चाइना भी अमीर मुल्क है, और वो कोई रिश्तेदारियाँ तो नहीं उन्होंने करनी, उन्होंने तो कारोबार करने हैं ना। और उससे जब इधर इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी आपके खित्ते में दाएँ बाएँ, तो वो मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए इस बहरान में वो एक अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। और उसी को जो कहने वाले जो लोग जो इतलात तक रसाई है, जिनकी फ़ैसला साजी तक रसाई है, वो यही कह रहे हैं कि ये जो फ्यूचर का सेटअप जो नज़र आ रहा है, वो हमें यही नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट प्लस जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इन्हें बाकायदा इलेक्शन में जो वैलिडेट करके जो है इस सारे मामले को आगे चलाया जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या इमरान खान आराम से बैठ जाएंगे? नहीं जी, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। वो तो उनको तो वो मज़ा आता है सड़कों पे रहने का। वो हुकूमत में थे जब भी सड़कों पे रहते थे, हुकूमत से बाहर थे जब भी सड़कों पे रहते थे। ये अभी भी, उसके बाद भी आप देख लेना, इलेक्शनों के बाद आज मेरी बात लिख लें, वो सड़कों पे रहेंगे। उन्होंने तो सड़कों पे रहना है। उनका जो क्राउड है उसको बड़ी खुशी होती है वो जब सड़कों पे जाके वो इसको आज़ादी समझते हैं, फिर वहाँ पे खुला डुल्ला जो है माहौल होए, डांस करें, गाना बजाना, कॉन्सर्ट देखें। वो इस किस्म का क्राउड है, वो खुश होता है। वो उनके वो इमरान खान भी इसी किस्म का है। तो उनका तो अपना वो उनकी दुकान चलती रहेगी, मेला लगा रहेगा। लेकिन देखें, अगर रियासत को आपने चलाना और आगे लेके जाना है, तो फिर रियासत के जो ज़िम्मेदार अदारे हैं उन्हें फिर उनका भी बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन बंदोबस्त जो है वो सियासी होना चाहिए, और सियासी बंदोबस्त तभी हो सकता है कि आप एक ही रोज़ में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाएं। वो फिर आखिर वहीं पे बात आकर रुक जाती है। फिर वही 2-3 महीने का इशू है, 1 महीना ये आगे आ जाए, 1 महीना वो पीछे चले जाएँ, तभी मामलात हल हो सकते हैं। नहीं तो यही है कि हम रोज़ बैठा करेंगे, रोज़ पूछा करेंगे, हाँ जी अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस साहब ने आज कौन सा इलाका फ़तह किया, और पार्लियामेंट ने जो है वो कितना अपने हकूक़ जो हैं वो वापस लिए हैं। तो इसके अलावा बताएं कोई और बात? मेरा ख्याल गल मुका ली है। हाँ जी, रमज़ान दे विच जी चलता रहेगा। और बहुत वो हमारे दोस्त नहीं डॉक्टर इश्तियाक साहब, वो कई दफ़ा हमें समझाते भी होते हैं कि यार ज़्यादा सीरियस ना हो, 75 साल तो मामलात इस तरह ही चल रहे हैं, इसी तरह चलते रहेंगे, और ये थोड़ी बहुत ही जो खराबियाँ हो रही हैं वो बेहतरी आ रही है। मायूस तो होना भी नहीं चाहिए, मायूसी तो वैसे भी गुनाह है। मायूसी गुनाह भी है, और ठीक है जी, नहीं मायूस होते। हाँ, आज 23वीं रात है, तो फिर करते हैं इबादत, अल्लाह मियाँ से ही मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ साढ़े हालात ठीक कर दे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।